जहां एक ओर सरकार सूबे की जनता को सौगात पे सौगात देने में जुटी हुई है, लेकिन उनके अधिकारी ही साग को बट्टा लगाने में जुटे हुए हैं। समय से दफ्तर पहुंचने के लिए सीएम ने कई बार अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार भी लगा चुके हैं, लेकिन उनकी फटकार का कर्मचारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसलिए प्रदेश के हित में, आपके हित में, हमने सचिवालय में काम करने वालों का रियलिटी टेस्ट किया और इसके बाद जो कुछ भी सच से सामना हुआ वो चौंकाने वाला था। इसलिए हम कह रहे हैं सचिवालय का सच देखिए सरकार। आज रविवार है तो सरकारी दफ्तरों में छुट्टी भी है। दरअसल हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि शुक्रवार को जब हमने रियलिटी चेक किया तो कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी 11 बजे पहुंच रहा था तो कोई 12 बजे। बहुत कम ऐसे कर्मचारी और बाबू दिखे जो समय से पहुंचे और ये सारा कुछ के न्यूज के कैमरे में कैद हो गया। पहले पूरी खबर देखिए, फिर चर्चा करेंगे। के न्यूज का ऑपरेशन सचिवालय रियलिटी टेस्ट। दफ्तरों से अधिकारी रहे नदारद तो कुछ अजीबोगरीब बना रहे थे बहाने। सचिवालय परिसर में कुत्ते भी थे मौजूद। आखिर कब सुधरेंगे हमारे सरकारी बाबू? कब खत्म होगी अधिकारियों की लेट लतीफी? लोगों को अमूमन ये शिकायत रहती है कि सरकारी बाबू और अधिकारी दफ्तरों में देर से आते हैं, जिससे प्रदेश के विकास कामों में रोड़ा पैदा होता है। वहीं आम जनता को भी कई तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है। इन्हीं शिकायतों को लेकर हमारी टीम ने सचिवालय में आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की रियलिटी चेक की कि क्या वाकई ये लोग समय से दफ्तर आते हैं या नहीं। इस वक्त हम खड़े हैं सचिवालय के बापू भवन गेट नंबर 2 पे। गेट नंबर 2 वक्त हो रहा है 9:15 और 9:30 बजे सचिवालय कर्मी इस गेट से एंट्री करते हैं। फिलहाल ये गेट बंद है। अभी आप दिखाना चाहेंगे कि गेट बंद है और खुलने का समय हो चुका है। हमारे इस रियलिटी चेक में केवल एक कर्मचारी ही समय से आया। फिर शुरू हुआ देर से आने वालों का सिलसिला। कोई 5-10 मिनट लेट था तो कोई 15 मिनट, कुछ आधे घंटे लेट आए तो कई 1 घंटे बाद सचिवालय में आकर सरकार पर एहसान किया। और इनके बहाने तो लाजवाब। स्कूली बच्चे भी इसे सुनकर शर्मा जाएं। तो कुछ ऐसे महानुभाव भी हैं जो कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचते रहे और पतली गली से निकलने में ही अपनी बहादुरी समझी। चुका है, आइए गेट पे देखते हैं कितने लोग समय से आते हैं। सर, आप कहाँ काम करते हैं सर? मैं यहाँ सचिव आवास का मैं निजी सचिव हूँ। सर, क्या वक्त है आने का? 9:30। हमेशा रोज आते हैं? हाँ, मेरा प्रयास है कि मैं 9:25, 9:20 समय से पहले पहुँचना भी चाहिए आपसे। भैया 9:30 हो चुका है, आप लेट पहुँचे हैं। आज क्यों लेट हो गया? अरे वो तो जाओ भाई 9:35 हो गया, लेट कैसे आ गए आज? जी, 9:35 हो चुका, आप लेट चुके हैं। अरे सर गाड़ी रह गई थी बस रोज टाइम। सर 9:40 हो गया, सर लेट हो चुके हैं 10 मिनट आप। अरे वो ट्रैफिक की वजह से हो गए हैं। हाँ, ट्रैफिक वजह से। हाँ। आज दिन रोज? नहीं, रोज तो भैया मैं समय पे आ ही जाता हूँ। अच्छा, आज समय से आते हैं, आज लेट हो गए। हाँ हाँ। भाई 9:42 हो गया है, क्यों इतने लेट हो गए? बस लेट हो गई। हाँ, बस लेट थी। अच्छा भैया 9:40 हो गया, क्यों लेट हो गया आज? लेट कहाँ हुए? नहीं, 9:40 हो गया, 9:30 टाइमिंग आपका आने का। हम लोग तो बाहर के आदमी हैं। अच्छा, इसीलिए हमारा कोई टाइम नहीं होता है। अच्छा, क्या नाम भैया आपका? अंबिका। 10 बज चुके हैं, इधर लेट क्यों आए आज? 10 बज चुके हैं। दवा लेने लगे। हाँ, दवा लेने लगे। भैया आपका? मोहम्मद अजीम। 10 बज चुके हैं, इतना लेट? 10 बज चुके हैं, 9:30 बजे टाइमिंग आने का। अब क्या बताऊँ? सर क्या नाम है आपका? सर सर क्या नाम है? एसपी। सर 10 बज गया है, लेट आए हैं। तो ये वो सचिवालय कर्मचारी हैं जो देर से आते हैं और सचिवालय की जमीन को धन्य करते हैं। इस पूरी रियलिटी चेक में एक गुदगुदाने वाला वाकया भी सामने आया। दरअसल जब हम सचिवालय की पार्किंग की तरफ जा रहे थे तो अचानक हमारी नजर कुत्तों के झुंड पर पड़ी।
जो समय से आकर सचिवालय के परिसर में धूप का आनंद ले रहे थे। इस वक्त हो चुका है 10:30 बजे और हम खड़े हैं सचिवालय के पार्किंग में। सचिवालय का ये पार्किंग लगभग 12 बजे खचाखच भरी होती है और यहाँ पर गाड़ी खड़े करने की जगह नहीं होती है, लेकिन इस वक्त 10:30 बज रहा है और आप देख सकते हैं कि सचिवालय में जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उनको गिनतियों पर गिन सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इस वक्त सचिवालय के अंदर वो चंद लोग ही हैं जो समय से पहुंचे हैं और काम कर रहे हैं। पार्किंग के बाद हमने रुक किया सचिवालय के अंदर और जानना चाहा कि कितने अधिकारी और कर्मचारी अपने दफ्तर में समय से काम शुरू कर चुके हैं। लेकिन जब सचिवालय के अंदर दाखिल हुए तो मालूम चला कि कई सेक्शनों में ना तो कर्मचारी थे और ना ही समीक्षा अधिकारी। इस वक्त हम खड़े हैं बापू भवन के दूसरे तल पर, जहां पर आवास एवं शहरी नियोजन का विभाग है। आइए देखते हैं क्या इस विभाग में, इस सेक्शन में लोग समय से आ चुके हैं या नहीं। आइए देखते हैं क्या है रियलिटी। तो जिस तरह आप देख रहे हैं इस वक्त पूरा सेक्शन खाली पड़ा है, केवल 2 लोग इस वक्त दफ्तर के अंदर खड़े हैं और अपने काम करने जा रहे हैं। बाकी सारी कुर्सियां खाली पड़ी हैं, फाइलें रखी हैं। इन फाइलों को निपटाने वाला फिलहाल कोई नहीं पहुंचा है अभी तक। आइए बात करते हैं उनसे जो समय से पहुंचे हैं और उनसे भी पूछेंगे, इनसे पूछेंगे कि कौन लोग समय से नहीं पहुंचे हैं, किस कारण से नहीं पहुंचे हैं। सर क्या नाम है आपका? सुरेश चंद साहू, समीक्षा अधिकारी। सर क्या टाइमिंग आने का? 9:30 है। तो सर आप पहुंच गए हैं, बाकी लोग आपके साथी लोग नहीं आए हैं? अब इस संबंध में अनुभाग अधिकारी है, आ रहे होंगे, मान लीजिए रास्ते में होंगे कहीं। आप लोग समय से आते हैं? हाँ, कोशिश तो मेरी पूरी है समय से आने की। हाँ। कुछ ऐसा ही आलम सचिवालय के अधिकारी यानी IAS और PCSO का भी था। ज्यादातर कमरों में कुंडी लगी थी या फिर कमरा तो खुला था, लेकिन साहबजादे नदारत थे। इस वक्त हम खड़े हैं नंदलाल प्रसाद जी के यहाँ, जिनके गेट पे तो ताला नहीं लगा है, लेकिन आइए देखते हैं क्या कि ये अंदर बैठे हैं या नहीं, ये समय से आए हैं या नहीं, और क्या वाकई ये देखिए कुर्सी खाली पड़ी है, पंखे चल रहे हैं और अधिकारी नदारत है। हफ्ते में 5 दिन का वर्किंग डे और बेहिसाब छुट्टियों के बावजूद भी ज्यादातर सचिवालय कर्मचारी और अधिकारी समय पर ऑफिस नहीं आते हैं, जिससे सरकारी ऑफिसों में 9:30 बजे तक कामकाज शुरू नहीं हो पाता है। और इसकी गवाही स्क्रीन पर दिख रहा कि खाली पड़ा स्टैंड, कमरों पर लगी कुंडियां और फाइलों के अंबार से नदारत कर्मचारी। अगर सरकारी कार्यालयों में समय से कामकाज शुरू हो जाए तो जहां जनता को फायदा तो मिलेगा ही, साथ ही यूपी भी बीमारू प्रदेश की छवि से बाहर आ जाएगा। फिलहाल ऐसा कुछ होता तो नजर नहीं आ रहा। तो देखा आपने किस तरह सचिवालय और सरकार चलाने वाले लोग ही वक्त पे नहीं आते हैं, तो ऐसे में जनता का काम कैसे समय पे होगा। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ आशीष सिंह, के न्यूज, लखनऊ। तो देखा आपने किस तरह से सचिवालय में ऑफिसर पहुंचते हैं, बाबू जो होते हैं वो किस तरह से समय पर पहुंचते हैं, यानी जो लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं। कई बार बैठक में ये बातें कही गई कि आप समय से पहुंचिए और आप काम करिए, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता है। 12 बजे समय, 9:30 बजे, यानी अमूमन ये कहा जाता है कि 10 बजे तक तो आप कम से कम ऑफिस पहुंच ही जाइए। और सचिवालय की इनसाइड स्टोरी ये देखिए ग्राफिक के जरिए। उत्तर प्रदेश में 84 विभाग हैं, समीक्षा अधिकारियों की संख्या लगभग 1706 है, जबकि अनुभाग अधिकारी लगभग 400 के करीब हैं। IAS और PCS अधिकारियों की संख्या लगभग 350 से अधिक है। सचिवालय में 5 दिन के काम का कल्चर 2003 में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में सचिवालय को लगभग 140 छुट्टियां साल भर में मिलती हैं। सचिवालय में काम करने का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक का है, लेकिन ये बाबू, ये अधिकारी पहुंचते हैं 12 बजे, 11 बजे, और कभी कभी तो ये भी हो जाता है कि बिना इंफॉर्मेशन के नदारत भी हो जाते हैं। काम कैसे होगा? उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर जो लगातार सपने देखे जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का, वो कैसे पूरा होगा, वो सपना कैसे पूरा होगा? और के न्यूज की तरफ से लगातार हम इस सच को सामने लाने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, और ये सिर्फ सचिवालय ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में सभी दफ्तरों में यही हाल है। मुकेश गुप्ता जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ, एक दर्शक दिल्ली से। मुकेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी की जो इनकी एंट्री होती है ना जी, वो अंगूठा लगा का बायोमेट्रिक उससे होनी चाहिए, तो जिससे कि ये सबको पता चल जाए कि क्या बजे आते हैं, कोई हेरा फेरी ना हो। चलिए, शुक्रिया। कई तरह के वहां पर बातें कह दी जाती है, पाबंदियां भी होती है, लेकिन फिर भी सुधरने का लोग नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि अधिकारियों को ये आदत सी बन जाती है। और सिर्फ ये सचिवालय का हाल नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो कहीं भी आप
समाहरणालय में चले जाएं या फिर ब्लॉक में चले जाएं, अधिकारियों का, ये कर्मचारियों का यही हाल होता है। सरकारी दफ्तर यानी लेट लतीफी, ये जो बातें हैं और यही वजह है कि सारे कार्य प्रभावित होते हैं। आज हम दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि आप इस मामले में अगर आपके पास कोई जानकारी हो या फिर आप नजदीकी दफ्तर में जाते हैं तो वहां पर किस तरह से काम होता है, क्या वहां पर अधिकारी समय से पहुंचते हैं ऑफिस, आप हमें जानकारी दें। आप हमें फोन कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। लगातार आज रविवार है यानी आज छुट्टी का दिन है, लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो शुक्रवार का है। शुक्रवार को हमने अपनी टीम को वहां पर भेजकर ये रियलिटी चेक कराने की कोशिश की कि क्या जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए जाते हैं या फिर फटकार लगाई जाती है कि आप लोग समय पर पहुंचे। खासकर अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि 9:30 बजे जो एक सिस्टम बना हुआ है, 9:30 बजे नहीं तो 10 बजे तक तो कम से कम पहुंच जाना होता है, लेकिन वो नहीं पहुंचते हैं। 11 बजे तो 12 बजे, और वहीं के कर्मचारी ये बायां कर रहे थे, वहीं के अधिकारी बायां कर रहे थे। कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो समय पर पहुंचते हैं, नहीं तो बाकी के बाकी सभी अधिकारी लेट लतीफी रहते हैं। ऐसे में फाइल का निपटारा कैसे होगा, किस तरह से लगातार मुख्यमंत्री जो सौगात पर सौगात दे रहे हैं, लगातार विकास की बातें की जा रही है, लेकिन विकास कैसे होगा जब तक फाइल नहीं निपटाया जाएगा। और फाइल निपटाने के लिए प्रमुख सचिव जो पीसीएस और आईएएस लेवल के जो अधिकारी है उनका समय से आना बहुत जरूरी होता है, लेकिन वही समय से अगर नहीं पहुंचते हैं तो बाकी कर्मचारियों का क्या कहना। और आज हम इसी पर लगातार यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सचिवालय का सच है। और बुलंदशहर से ब्रह्मजीत जुड़ गए हैं, एक दर्शक। ब्रह्मजीत जी, अपनी राय दीजिए। हेलो जी सर, ऐसा है ये आईएएस और आईपीएस और नेता मिलकर सारी जनता को लूट रहे हैं, और सचिवालय आना जाना ये जो छोटी मोटी जो ये चीजें हैं ना, ये सब आईएएस और आईपीएसों के ऊपर हैं। जब तक इनको पनिशमेंट का सीधा रास्ता नहीं होगा, ये तो एक दूसरे को बचाते फिर रहे हैं और जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। बिल्कुल सीधा हिसाब है, बिल्कुल इसमें कोई गणित लंबा चौड़ा नहीं है जो समझ नहीं सकता आदमी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई में जनता इस बात से काफी नाराज भी हैं, आक्रोशित भी हैं, क्योंकि जब भी दफ्तर में काम को लेकर जाते हैं, खासकर सचिवालय के अलावा अगर आप जिलाधिकारी के पास जाते हैं तो जब आप वहां का हाल आप देखते हैं तो वाकई में आप उस अव्यवस्था से तंग आ जाते हैं, या फिर आपका काम नहीं हो पाता है। और काम सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि वहां पर लापरवाही देखने को मिलती है। लापरवाही इसलिए कि अधिकारी या कर्मचारी कोई भी किसी भी मामले को गंभीरता से नहीं लिया जाता, संज्ञान में नहीं लिया जाता है। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हर राज्य में सरकारी जो विभाग है वहां पर देखने को मिलता है। यानी कोई माए बाप नहीं, हर कोई एक दूसरे को बचाने में जुटे होते हैं। और गाजियाबाद से सतीश भारद्वाज जुड़ गए हैं, एक दर्शक। सतीश जी, अपनी राय दीजिए। मेरी राय आपकी राय के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है। सच्चाई तो इसमें यह है कि सभी कर्मचारी काम तो करते हैं, लेकिन ये 9:30 बजे सही समय से घर से भी निकलते हैं, लेकिन 12 बजे तक ये उन लोगों के यहाँ काम करते हैं जहाँ पे ये अपनी पर्सनल कमाई कर सकते हैं। चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो किसी की दुकान हो, चाहे वो कोई किसी भी तरह के प्राइवेट ऑफिसेज हो, जहाँ पे ये दोपहर को 12 बजे से शाम को 6 बजे ये निश्चित करते हैं कि कल अगले दिन 9:30 से 12 बजे तक कहां से कलेक्शन करने हैं, ये कलेक्शन कर दो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई में ये दर्शक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा है, वो जब किसी कार्य को लेकर पहुंचते हैं तो उन्हें इस तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती है, और जिससे नाराज होकर लोग आक्रोशित भी हो जाते हैं। लेकिन ये जो ट्रेंड चला हुआ है या फिर ये जो व्यवस्थाएं बनी हुई है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। जगन्नाथ सिंह जी रिटायर आईएएस हैं, एक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगन्नाथ सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। सवाल आज एक रियलिटी चेक के न्यूज के तरफ से, खासकर दफ्तर आने जाने को लेकर किसी भी अधिकारी, आप भी अपनी ड्यूटी के दौरान यानी अपने कार्यकाल के दौरान ये एक व्यवस्था बनी रहती है कि 9:30 से 10 बजे के बीच में आप दफ्तर में पहुंच जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? अधिकारी या कर्मचारी या सरकारी जो अधिकारी होते हैं या फिर कर्मचारी जो होते हैं, उनकी जो मानसिकता है वो क्यों इस तरह से लापरवाह बनी रहती है? जगन्नाथ सिंह जी। ये जो लेट लतीफी का जो आप बताते हैं,
और समय पे न पहुंचने का, कार्यालय में समय पे न पहुंचने का जो है जी ये परंपरा, वो थोड़ी जो कड़ाई नहीं बरती जाती है, अनुशासन को में सख्ती नहीं बरती जाती है, तभी ऐसा होता है। ये ऊपर से ढिलाई का इसका वो होता है। और आज इसके संबंध में एक साफ साफ व्यवस्था है कि ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था लगा दिया जाए कि उस घुसते ही अंगूठे से मतलब वो निशान लगाए जी, और जब कभी बाहर जाएगा वो भी निशान लगाएगा, और जब छुट्टी मतलब जाएगा तो देखा जाएगा वो कितनी बार मतलब कुर्सी पे नहीं रहा है। ये सब सारी चीजें रिकॉर्डिंग की व्यवस्था है। तो सचिवालय एक इतना बड़ा पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा कार्यालय है, तो उसमें ऐसी व्यवस्था कर दी जाए तो किसी का मतलब निकलना इस प्रकार सीट से गायब रहना संभव नहीं हो सकता है। और अधिकारी लोग भी देखें उस समय पे जो नहीं आते हैं उनको पता चल जाए। तो कुछ लोग 10-15 मिनट 20 मिनट 1 घंटा लेट आते हैं, उनको एक दिन की उसका आधार पे उनको वार्निंग, लिखित मौखिक वार्निंग दिया जाए। दूसरे दिन 2 दिन पे मतलब उनका उनको लिखित वार्निंग दिया जाए। 3 दिन पे उनका 1 दिन की छुट्टी काट ली जाए, कैजुअल काट लिया जाए। इस तरीके से बहुत सारे फिर अनुशासनहीनता को रोकने के बहुत तरीके हैं। हम लोग कर चुके हैं, ऐसी व्यवस्था कर चुके हैं, जिलों में कर चुके हैं, कार्यालयों में। और सचिवालय जैसे मतलब सबसे बड़े दफ्तर में ऐसा ना हो पाना, ये वास्तव में आश्चर्यजनक है, खेदजनक है, और ये इससे पूरे विकास की प्रक्रिया पर असर पड़ता है। बिल्कुल। मेरठ से दर्शक जुड़ गए हैं, आशीष जी, अपनी राय दीजिए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं जो इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। वो पहुंचे थे सचिवालय में पहुंचने के बाद उन्होंने एक एक दफ्तर को खंगाला कि किस तरह से वहां पर बाबू पहुंचते हैं, अधिकारी पहुंचते हैं, कर्मचारी पहुंचते हैं, किस तरह से वहां पर काम होता है, उन्होंने क्या कुछ देखा, हम जानने की कोशिश करेंगे। आशीष, आपको मेरी आवाज आ रही है? आशीष, जब आप सचिवालय पहुंचे तो क्या कुछ देखा आपने? सचिवालय का खुलने का समय था 9:30 बजे। जब 9:30 बजे हम पहुंचे वहां पर तो हमने देखा कि 9:30 बजे तक कोई भी आदमी नहीं पहुंचा है, एक भी कर्मचारी समय पर नहीं था। केवल एक कर्मचारी 9:30 बजे आया, उसके बाद 10 मिनट लेट आए, फिर 15 मिनट लेट आए, फिर आधे घंटे लेट आए, यानी कुल मिला के आधे घंटे के बाद कर्मचारियों का आने का सिलसिला शुरू हुआ। जी, लेकिन कर्मचारियों का सिलसिला, चलिए आप कह रहे हैं कि आधे घंटे बाद शुरू हो गया आना, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो आईएएस हैं, जो पीसीएस हैं, वो कितने बजे तक पहुंचे? जी बिल्कुल, जो आईएएस अधिकारी थे इनका भी दफ्तर चेक किए गए, सारे कार्यालय देखे गए, इनके कमरे देखे गए, तो ये भी 10:30-11 के बाद ही अपने कार्यालय में आते हैं। अमूमन देखा गया है कि ये हमेशा 11 बजे के बाद ही दफ्तर में आते हैं। ये अपने मातहत से बोलते हैं कि समय पर आने की बात करते हैं, लेकिन ये खुद समय पर नहीं आते हैं। इसके लिए एक पंचिंग मशीन भी लगाई गई थी, फिलहाल अब काम में नहीं करती हैं, इनको हटा दिया गया है। ये पंचिंग मशीन आज सफेद हाथी की तरह है, जो लगे तो हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। जी बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। दर्शकों से भी अपील करना चाहेंगे कि आपके जहन में अगर कोई सवाल हो तो आप हमें फोन कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सचिवालय ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का यही हाल है। अधिकारी कर्मचारी कोई भी समय पर दफ्तर नहीं पहुंचते हैं, जिससे विकास कार्य नहीं हो पाता है। अगर होता भी है तो बहुत ही धीरे धीरे, यानी कि मंद गति से। और आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं के न्यूज का सबसे बड़ा रियलिटी चेक, क्योंकि इसलिए कि आपके हित के लिए कि आखिरकार सचिवालय में किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह से वहां पर कर्मचारी पहुंचते हैं, अधिकारी पहुंचते हैं, क्या समय से वो पहुंचते हैं कि नहीं। वक्त 9:30 बजे निर्धारित किया गया है, लेकिन होता ऐसा नहीं है। कभी भी अधिकारी समय से दफ्तर नहीं पहुंचते हैं। 12 बजे 1 बजे इस तरह से दफ्तर पर पहुंचते हैं और 4-5 घंटे के बाद वो दफ्तर से निकल भी जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर तमाम व्यवस्थाएं भी है, पंचिंग मशीन भी है, रजिस्टर्ड भी है, लेकिन फिर भी समय से क्यों नहीं पहुंचते हैं अधिकारी? क्यों
उनकी जो मानसिकता है वो पहले से ये बनी रहती है लापरवाही की या फिर लेट से पहुंचने की। क्या उन्हें ये इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता? मुख्यमंत्री की फटकार का कोई असर नहीं होता? तमाम चीजों को लेकर आप हमें फोन कर सकते हैं। जगन्नाथ सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जगन्नाथ सिंह जी, जैसे कि आपने कहा कि हम लोगों ने व्यवस्था की थी, इसकी व्यवस्थाएं तो बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद कोई असर नहीं होता। जगन्नाथ सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अमित, आवाज गई। जगन्नाथ सिंह जी, आपको मेरी आवाज उधर नहीं आ रही थी जी, अब आ रही है। बिल्कुल जी। कोई आवाज जगन्नाथ सिंह जी, जानना ये चाहेंगे कि जैसे कि आपने कहा कि हम लोगों ने इसकी व्यवस्था बनाई थी, सचिवालय ही नहीं बल्कि समाहरणालय में आप चले जाए या फिर ब्लॉक स्तर पर सभी जगहों पर ये दिक्कतें आती है, ये समस्याएं आती है। सचिवालय में वो तमाम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं होता है, अधिकारी अपने मन से ही आते हैं। ये बात सही है कि जो ये लोगों की मनोवृत्ति मनमाने तौर पे आने की है, लेकिन इस पर नियंत्रण लगाया जा सकता है और ये उच्च स्तर पर ही जो उसका कंट्रोलिंग ऑफिसर है उसके लेवल पे उसको भी उदाहरण रखना पड़ेगा और साथ ही साथ उसको चेक भी करना पड़ेगा और जो इसका उल्लंघन करते हैं उनमें उनको दंडित करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए जी। और चूंकि मैं 11-12 साल सचिवालय में मैंने काम किया, कई 4-5 दौर में और जिलों में भी जो कार्य किया, तो मैं तो यही व्यवस्था करता था। जी, बिल्कुल। एक झांसी से दर्शक जुड़ गए हैं। जगन्नाथ सिंह जी, हम लौट रहे हैं आपके पास। 10 से एक दर्शक जुड़ गए हैं, अपनी राय दीजिए। सेठ झांसी से बोल रहे हैं जी। जी बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार। हम शॉर्ट में यही कहना चाहते हैं कि रामायण में लिखा है, बिन डर होए न प्रीत, बिना डर के प्रेम नहीं होता है। बहुत उच्च कोटि के बहुत ही आईएएस ऑफिसर हैं, उनको केवल एक प्यार से समझाया जाएगा तो वो समझ जाएंगे बात को, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि देश का विकास हो। और अगर कोई 100 में एक आध कोई ऐसे हैं, उनको साथ अगर थोड़ी सख्ती की जाएगी तो वो भी लाइन पे आ जाएंगे, तभी देश का विकास हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और कानपुर से वीरेंद्र जुड़ गए हैं और दर्शक। वीरेंद्र जी, अपनी राय दीजिए। वीरेंद्र जी, अपनी राय दीजिए। हेलो जी। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? यही जो सचिवालय के बारे में हो रहा है उसके बारे में बोलना चाह रहे हैं। बोलिए। हेलो जी, बोलिए। जिस तरह से ऑर्डिनेंस, मैं वीरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ कानपुर से जी। जिस तरह से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सख्ती होती है कि आप सुबह पंचिंग मशीन लगी है और दोपहर में भी होता है पंचिंग मशीन है, और अंडर नहीं आप लेट करोगे तो उनके पैसे काटे जाते हैं। चार्जशीट अंडर 16 चार्जशीट दी जाती है। इस तरह से ये सख्ती करेंगे तो निपट पाएंगे, नहीं तो अखिलेश सरकार को ये लोग ले डूबेंगे, 100 सीटें भी उनको नहीं मिलेंगी। चलिए, बहुत और नगर निगम के कर्मचारी तो कुछ भी नहीं करते। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई में जो जनता है, जो समस्याओं से इस वक्त जनता जूझ रही है, और जब भी अधिकारी के पास जाते हैं तो उन्हें समय से नहीं मिलता या फिर काम नहीं होता। आशीष सिंह भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, वाकई में लोग दुखी हैं, परेशान हैं। आप सचिवालय गए थे, आपने देखा कि वहां पर कोई भी कर्मचारी 10 बजे तक नहीं पहुंचे। 10 बजे आने का सिलसिला शुरू होता है, 1-2 को छोड़कर। अधिकारी भी वैसे ही, यानी कि 11 से 12 इस तरह से लोग पहुंचते हैं। लेकिन काम कैसे होता है वहां पर? अगर इतने देर से ये लोग पहुंचते हैं तो जो काम के जो फाइल निपटाने होते हैं वो क्या, उस बारे में आपने जानकारी ली? जी जी, बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपी सचिवालय में 84 विभाग हैं, यानी 84 वो विभाग जहां पर सचिवालय में आईएएस पीसीएस तैनात किए जाते हैं। इसमें 350 से अधिक आईएएस पीसीएस तैनात हैं, 1700 से अधिक समीक्षा अधिकारी। लेकिन उसके बावजूद भी जो काम होते हैं, जो फाइलें होती है, हमेशा पेंडिंग चली जाती हैं, डिले होती रहती हैं। जबकि मुख्य सचिव ने साफ कह रखा है कि कोई भी फाइल 8 दिन से ज्यादा नहीं रोक सकते हैं आप, लेकिन इसके बावजूद भी फाइलें का ढेर लगा रहता है, अंबार लगा होता है। इनको निपटाने वाला अक्सर नहीं होते हैं। जी,
निपटाने वाला नहीं होता है वाकई में, क्योंकि जब समय से पहुंचेंगे नहीं आपके पास वक्त नहीं होगा तो आप काम कैसे करेंगे, और काम नहीं होगा तो फिर प्रदेश का विकास कैसे होगा। मुख्यमंत्री जो सपना देख रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार जो दावे करते हैं, जो बातें कही जाती है, सौगात भी दी जाती है, लेकिन उन सौगात का क्या होगा, क्योंकि जब तक फाइल आगे नहीं बढ़ेगी, अधिकारी काम नहीं करेंगे। सचिवालय का सच देखिए सरकार, कैसे काम चलेगा। मुख्यमंत्री लगातार सौगात दे रहे हैं, कोशिश हो रही है विकास को लेकर, लेकिन ये विकास कैसे होगा, क्योंकि अधिकारी तो समय से पहुंचते नहीं हैं। आप हमें फोन कर सकते हैं कि आप जहां पर रहते हैं, आसपास जिलाधिकारी कार्यालय हो या फिर ब्लॉक हो, आप जब वहां पर पहुंचते हैं तो आपके साथ किस तरह से सलूक किया जाता है, क्या वहां पर समय से अधिकारी पहुंचते हैं या भी वहां भी यही हाल है। क्योंकि प्रदेश के जितने भी कार्यालय है वहां पर यही नजारा देखने को मिलता है। शिवानंद जुड़ गए हैं जौनपुर से, एक दर्शक। जी शिवानंद जी, अपनी राय दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छा मुहिम है। जी हेलो जी, बहुत अच्छा मुहिम है, इससे काम करने में भी लोग थोड़ा सा ये रहे जिम्मेदारी समझेंगे। लेकिन साथ ही एक चीज मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो नेतागिरी जो बढ़ रही है। हेलो जी जी जी, अभी पिछले दिनों एक उदाहरण यहाँ आया था जौनपुर का, पारसनाथ जी का, यहाँ जमीन हत्या हुए थे जी, लेकिन उसके संबंध में कोई कार्रवाई नहीं है। इसलिए जो नेतागिरी का असर जो गिर रहा है, इस पर भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई में जरूरत है सभी ओर ध्यान देने का, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। लगातार हम दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि आप भी हमें फोन कर सकते हैं। सचिवालय के न्यूज ने सबसे बड़ा रियलिटी चेक किया है। सचिवालय में कर्मचारी किस तरह से पहुंचते हैं, क्या समय पर पहुंचते हैं, क्योंकि एक भी कर्मचारी वहां पर जो समय निर्धारित किया गया है उस समय पर लोग काम करने के लिए नहीं पहुंचते। 5 दिन दफ्तर जाना होता है, यानी कि सप्ताह में 5 दिन दफ्तर जाना होता है, लेकिन उस 5 दिन में भी जो अधिकारी होते हैं वो बहुत ही लेट लतीफ, उनकी जो मानसिकता होती है वो पहले से ये बन जाती है कि वो लापरवाही से, यानी कि कभी भी ऑफिस पहुंचना है। ऐसा क्यों होता है, आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे साथ जगन्नाथ सिंह जी, रिटायर्ड IAS लगातार बने हुए हैं और वो जानकारी दे रहे हैं। जगन्नाथ सिंह जी, सवाल ये उठता है कि जैसे कि आपने कहा, हम सभी अधिकारी पर दोष नहीं दे रहे हैं, कुछ अधिकारी ये भी ऐसे भी होते हैं कि ड्यूटी के अलावा भी रात रात को बैठकर फाइल निपटाते हैं, क्योंकि उन्हें काम करना होता है, उन्हें विकास को लेकर सोचना होता है, समाज सेवी भी होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे अधिकारी होते हैं जो अहम पद पर बैठे तो रहते हैं, लेकिन वो समय पे नहीं आना, लापरवाही बरतना, और उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। क्यों? ये जो स्थिति जो आप बता रहे हैं कि जो देखने को मिल रही है, और जो दर्शक जो है शिकायत कर रहे हैं कि लेट लतीफी और सीट पर उपलब्ध न होने की, इसको नियंत्रित करने का कार्य नियंत्रक अधिकारी का ही है जी। जब तक नियंत्रक अधिकारी उदाहरण अच्छा नहीं प्रस्तुत करेंगे, वो स्वयं समय पे नहीं आएंगे, तो ये स्थितियां चलती रहेंगी। और नियंत्रक अधिकारी को भी ऊपर देखा जाना जरूरी है। सचिवालय में कई लेवल की व्यवस्था है, तो उस तरीके से उनका भी देखा जाना चाहिए। और इसमें इन सब चीज़ों को ये रोकना है तो एग्जाम्पलरी पनिशमेंट ही सब होता है, से होता है। एक दिन में व्यवस्था सारी ठीक हो सकती है यदि अनुकरणीय वो मतलब दंड दिया जाए, उसका असर पूरी व्यवस्था पूरे प्रदेश पे पड़ेगा, तो ये व्यवस्था के एक दिन में ठीक किया जा सकता है। कोई ये कंटिन्यू करने का नहीं। जब इसको नजरअंदाज किया जाता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तभी ये परसिस्ट करती है ये व्यवस्था, नहीं तो नियंत्रण किया जा सकता है जी। और मुश्किल नहीं। मेरठ से जसवंत जुड़ गए हैं, एक दर्शक। जसवंत जी, अपनी राय दीजिए। मेरी राय ये है कि जो क्लर्क बाबू वहाँ जमे बैठे हैं पिछले 30 साल से 35 साल से जी, और 18 साल में भर्ती हुए 60 साल से पेंशन वहीं चले जाते हैं, तो क्या आप अपेक्षा करते हैं कि ये ऑफिस में जल्दी आएंगे? ये गवर्नमेंट अपने चाहतों को बैठाती है, कुछ अफरोज से बैठे रहते, क्यों ना इनके तबादले एक बार दूर कर दिए जाए तो इन्हें अकल आ जाएगी, काम भी शुरू हो जाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तबादले भी तो होते हैं, हर तीसरे दिन पर किसी न किसी अधिकारी का तबादला कर दिया जाता है, कभी सजा के तौर पर तो कभी जरूरत के हिसाब से, लेकिन फिर भी इस पे बदलाव क्यों नहीं होता है? और
इसी के कारण आज हम लोग पीछे चल रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष सिंह भी लगातार बने हुए हैं, जिन्होंने सचिवालय में जाकर एक एक चीज को देखा, एक एक अधिकारी से बातचीत की, कर्मचारी से बातचीत की कि वहां पर सच क्या है, कैसे लोग वहां पर पहुंचते हैं, कैसे वहां पर काम होता है। आशीष सिंह, मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर मुख्यमंत्री कई बार डांट चुके हैं, फटकार भी लगा चुके हैं अधिकारियों को, क्योंकि बैठक के दौरान भी इस तरह की लापरवाही देखी गई। कुछ अधिकारी समय से नहीं पहुंचे या कुछ अधिकारी पहुंचे तो वो वीडियो देखते हुए नजर आए, यानी लापरवाही का जो आलम है उसे लेकर कई बार फटकार लगाई गई है, लेकिन असर नहीं देखने को मिला। अधिकारी से जब आप बातचीत कर रहे थे लेट को लेकर, तो वो क्या उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, क्या उनकी मानसिकता थी? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने इसको लेकर कई बार फटकार भी लगाया है कि अधिकारी समय से आएं और समय से काम करें, क्योंकि मुख्यमंत्री दिन रात काम करते हैं और चाहते हैं कि विजन 2017 में उनकी सरकार रिपीट हो और फिर से सरकार बनाए और जनता की सेवा करे। लेकिन अधिकारी हैं कि मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। जब भी उनसे पूछा जाता है कि ये लेट क्यों हो गए, तो बताते हैं कि ट्रैफिक फंस गया या फिर किसी अन्य कारण को बताते हैं। लेकिन आपको बता दें कि यूपी में 140 छुट्टियां होती है, जो अपने आप में बहुत अधिक छुट्टियां हैं। उसके बावजूद भी अधिकारी समय से नहीं आते हैं और अपना काम को हमेशा कल के दिन पर टाल देते हैं, जिसको लेकर विकास कार्य प्रभावित होता है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने, मुख्य सचिव ने, सबने फटकार लगाई। इसके बावजूद भी अधिकारी हैं कि मानने को तैयार नहीं है। जी जगन्नाथ सिंह जी, जैसे कि मुख्य सचिव भी फटकार लगा चुके हैं, कई बार ये बातें कह भी चुके हैं, हमारे संवाददाता बता रहे हैं, और हमने भी कई बार देखा है, खासकर मीटिंग के दौरान, उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो ये बातें चर्चा हो जाती है उस पर, और उसके बाद प्रतिक्रिया भी आ जाती है। मुख्य सचिव भी ये कहते हैं लगातार अधिकारियों से कि आप बिल्कुल गंभीरता से किसी भी काम को करें और समय पर आए, लेकिन कोई असर नहीं होता। और सबसे अहम सवाल ये कि ये सिर्फ फरमान जारी करना होता है, नोटिस जारी करना होता है, काम अपने हिसाब से ही लोग करते हैं। वीरेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, एक और दर्शक, अपनी राय दीजिए। बांदा से एक दर्शक जुड़ गए हैं, अपनी राय दीजिए। जी, मेरा कहना यह है कि समय से उपस्थिति तो होती नहीं है, और उपस्थिति भी होती है तो वर्क डन, हेलो जी, हाँ, वर्क डन परफॉर्मेंस का फॉर्मूला अपनाया जाना चाहिए कि उस दिन अमुक व्यक्ति ने कितना काम किया, केवल उपस्थित रहने मात्र से तो वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाई देगा। जी, यही कहना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जगन्नाथ सिंह जी, जब स्कूल आप जाते हैं, यानी बच्चे जब स्कूल जाते हैं, उन्हें एक समय निर्धारित किया जाता है, इसलिए कि अनुशासन में रहे और उन्हें एक सिस्टम के तहत आगे बढ़ाया जाता है पढ़ा लिखा कर। आप लोग भी जब आईएएस करते होंगे, उसमें बहुत ही अनुशासन के तहत सिस्टम सिखाया जाता है, बातें होती है, लेकिन आईएएस बन जाने के बाद जो मानसिकता होती है, जो तेवर होता है, वो बदल जाता है। आपको सुधारना है या फिर आपको संदेश देना है, आपको काम करना है, लेकिन आप वो काम करते नहीं है, वो फर्ज आप पूरा नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? हाँ, निर्देश और जो प्रशिक्षण निर्देश और फिर मुख्यमंत्री जी के आदेश, मुख्य सचिव के आदेश, सब सारे जो आते हैं, ये कारगर तभी होंगे जब उनके अनुपालन के ऊपर भी जोर दिया जाए। केवल एक तरफा फरमान जारी कर देने से ही उसका असर नहीं दिखाई पड़ेगा। उसको एक बार आदेश जारी करके और उसकी मॉनिटरिंग किया जाए कि किस हद तक उसका पालन हो रहा है, और कम से कम आदेश होने चाहिए ये, लेकिन एक आदेश हो तो उसका पूरा मॉनिटरिंग हो, देखा जाए, तब जाकर के होगा। जब लोग समझते हैं कि फरमान आते रहते हैं, लोग कहते रहते हैं और हम इसी तरीके से आते हैं और आते रहेंगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर कोई परिणाम अच्छा सामने नहीं आएगा। उससे मतलब जो चाहते हैं वो रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएगा। जी बिल्कुल, जो चाहते हैं वो रिजल्ट तो नहीं आएगा। लेकिन हमारा सवाल, चलिए ये भी सवाल है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, जैसे कि आपने कहा कि इसमें एक व्यवस्थागत यानी लागू कराने के लिए भी सिस्टम होना चाहिए और उस पर सख्ती से लागू होना चाहिए। लेकिन एक आईएएस अधिकारी, क्योंकि सबसे बड़े पद पे होते हैं, वो नंबर 1 जॉब है ये आईएएस अधिकारी, लेकिन उन्हें ये बार बार कहने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों उन्हें निर्देश दिया जाना चाहिए? सदानंद जुड़ गए हैं, एक दर्शक, सदानंद जी अपनी राय दीजिए। राय देते हैं कि यहाँ पूर्णिया में प्रशासन नंगा नोट न देता है पब्लिक को, कैसे मंत्री से सजा ले जाए, मुख्यमंत्री को कार्रवाई करना चाहिए पुलिस पर, प्रशासन पर।
जी चलिए, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। पूर्णिया से ये दर्शक सदानंद जो कि बिहार के पूर्णिया से बोल रहे थे और वो भी दफ्तर को लेकर ही बात कर रहे थे। और बिहार में भी ये स्थिति है, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश भर की अगर बात कर लीजिए तो सभी सरकारी कार्यालय में आप चले जाएं तो वहां पर जो स्थितियां हैं वो बहुत ही बद से बदतर है, लापरवाही का आलम है। अगर आप किसी काम को लेकर चाहते हैं और चाहते हैं कि 1 घंटे के भीतर या फिर 2 दिन के भीतर आपका काम हो जाए तो आप भूल जाइए 15 दिन 20 दिन। और यही वजह है कि अन्ना हजारे ने लोकपाल बिल को लेकर पैरवी की थी, आंदोलन भी किया था, लेकिन आज तक वो लोकपाल बिल का कोई अता पता नहीं है। इन्हीं समय को लेकर कि बाबू नौकरशाह जिन्हें हम काम के लिए जनता के लिए रखे हैं वो वक्त से आए और वक्त से अपना काम करें, लेकिन इस पर पहल नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ राजनीति हुई, बातें हुई और अभी तक होती रही है पूरे देश भर में। आज हमने के न्यूज की तरफ से जो पड़ताल की है, हमने जो रियलिटी दिखाते हुए ये सच सामने लाने की कोशिश की है कि देखिए सचिवालय का ये हाल है। सचिवालय में जहां पर 350 आईएएस और पीसीएस अधिकारी हैं और उनकी जिम्मेदारी बनती है, बहुत ही महत्वपूर्ण सचिवालय जहां मुख्यमंत्री खुद बैठते हैं, सभी मंत्री बैठते हैं, सारे काम वहीं से होते हैं, सारी योजनाएं वहीं से लागू होती है, अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लेकिन अधिकारी वहां पर 9:30 बजे के बजाय 12 बजे तक दफ्तर पहुंचते हैं, क्या काम होगा। और अधिकारी को देखते ही सारे कर्मचारी जो बाकी जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो भी इसी तरह का रवैया अपनाते हैं। ऐसे में आप कैसे चाहते हैं, कैसे आप ये सपना देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास होगा। और इस बात को लेकर उत्तर प्रदेश के 20 करोड़ जनता लगातार परेशान है और शिकायत भी की जा रही है, लेकिन फिर भी इसका कोई असर नहीं होता है। जगन्नाथ सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं। उन्होंने इस व्यवस्था के तहत उन्होंने काम करते हुए दुख भी जताते हुए उन्होंने नाराजगी जताई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम जो बना हुआ है उस सिस्टम में सबको आना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है। जगन्नाथ सिंह जी, बचपन से रूल रेगुलेशन लोगों को सिखाए जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, आईएएस बनने के बाद लोग इन्हीं रूल रेगुलेशन को पालन करना छोड़ देते, क्यों? तो जगन्नाथ सिंह जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप हमें फोन कर सकते हैं। लगातार दर्शकों से हम अपील करना चाहेंगे कि आपके जहन में अगर कोई सवाल हो तो आप हमें फोन कर सकते हैं। राकेश गुप्ता जुड़ गए हैं कानपुर से, एक दर्शक, अपनी राय दीजिए। हाँ सर, इसमें तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये बात तो सच है कि बहुत से स्टाफ के लोग नहीं आते हैं समय से जी, लेकिन अगर इनसे हर तारीख का समय निर्धारित करके और समय पे कार्य पूरा न करके लोगों पर जुर्माने किए जाए नीचे से ऊपर तक, तो शायद माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार किया जा सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कार्रवाई कितने अधिकारियों पर की जाएगी? लगातार कार्रवाई को लेकर धमकियां दी जाती है, तबादले भी कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये अधिकारी सुधरने का नाम क्यों नहीं लेते? हम लगातार ये तस्वीर दिखा रहे हैं, सचिवालय की तस्वीर, जहां पर 9:30 बजे का समय है पहुंचने का, लेकिन कोई भी अधिकारी कर्मचारी समय से नहीं पहुंचते हैं। सारी व्यवस्थाएं हैं वहां पर, पंचिंग मशीन भी है, लेकिन फिर भी ये लोग क्यों नहीं पहुंचते हैं? क्या दिक्कतें आ रही है? हमारे साथ आशीष सिंह, जो कि पूरे सचिवालय का पड़ताल करते हुए उन्होंने एक एक अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की, कर्मचारियों से बातचीत करने की कोशिश की, एक एक केबिन को खंगाला उन्होंने जहां पर बैठते हैं बाबू अधिकारी, और देखा उन्होंने कि फाइलों टेबल पर किस तरह से पड़ी है और इस फाइल को निपटाने के लिए जिन अधिकारी को आना चाहिए वो अधिकारी बहुत ही आराम से वहां पर पहुंचते हैं। और बहुत समय लगने के बाद, यानी कि अगर कोई फाइल को तुरंत देना हो, 2 दिन के भीतर निपटाना हो, तो वो फाइल 2-2 महीने तक पड़े रह जाते हैं। इसे ऐसे ही देखने की भी जहमत नहीं उठाते अधिकारी, और ये जो दिक्कत है इसलिए हम लोग लगातार पीछे चल रहे हैं। झांसी से रमेश जुड़ गए हैं इस वक्त फोन लाइन पर। जी रमेश जी, अपनी राय दीजिए। रमेश जी, अपनी राय दीजिए। सर ऐसा है, जो अपनी राय दे रहे हैं, ये पूरे यूपी का हाल है, बाबुओं का, नीचे से लेकर पूरे चकबंदी हो, डीएम ऑफिस हो, एसडीएम ऑफिस हो, बगैर बजट के काम नहीं होता है। जी चलिए, शुक्रिया। देखिए, सिर्फ सचिवालय ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का ये हाल है, यानी सरकारी संस्थान जितने भी हैं, जहां चाहे सरकारी स्कूल क्यों ना हो, आप सरकारी स्कूल में कई बार हम दिखा चुके हैं कि वहां पर पढ़ाई के अलावा जो शिक्षक होते हैं, जो सरकारी शिक्षक जिन्हें तनख्वाह दी जाती है हर 1-2 तारीख को, वो भी समय से नहीं पहुंचते हैं।
लगातार हमारे दो मेहमान बने हुए हैं। आशीष, सवाल ये उठता है कि जब आप सचिवालय वहां पर पहुंचे, अधिकारियों से बातचीत की, कर्मचारियों से बातचीत की, 12 बजे तक लोग वहां पर नहीं पहुंचे, कर्मचारी नहीं पहुंचे, काम भी बहुत ही धीमी गति से लोग वहां पर कर रहे थे। क्या कोई मंत्री, जो वरिष्ठ मंत्री हैं, उनसे बातचीत हुई, वो कुछ एक्शन लेने की बात कह रहे थे? जी बिल्कुल, जब हम इस मामले को लेके हमने 9:30 बजे से रियलिटी चेक किया, 11 फिर 12 बजे तक जब अधिकारी लेट पहुंचे तो हम इसका पक्ष जानने के लिए हमने मंत्रियों से भी जानना चाहा, लेकिन मंत्री ने साफ कहा कि ये शासन स्तर की कार्रवाई है, इसमें हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। कुल मिला के मंत्री कैमरे से बचते नजर आए। और आपको बताना चाहेंगे कि जो 5 डे वर्किंग कल्चर है, ये सन 2003 से शुरू हुआ। इससे पहले 6 दिन का वर्क कल्चर था, लेकिन 2003 में 5 दिन का कार्य प्रणाली शुरू हुई, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ। सचिवालय कर्मियों ने धरना भी दिया, प्रदर्शन भी किया। और अब 5 दिन जब शुरू हो गया है 5 दिन का वर्किंग कल्चर, तो समय से कर्मचारी नहीं आते हैं। जी, शैलेंद्र लखनऊ से जुड़ गए हैं एक दर्शक जी, अपनी राय दीजिए। जी, एक सुप्रीम कोर्ट से आदेश निकला था 10/8/2015 को कि ओवर एज वाले दरोगा बना देना चाहिए दीवान और सिपाहियों को, लेकिन 4 महीना होने को आया है, अभी तक ना ट्रेनिंग पे भेजा गया है ना कुछ किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल लेट लतीफी को लेकर कि आखिरकार सरकारी कर्मचारी क्यों वक्त पर ऑफिस नहीं पहुंचते हैं, क्यों अधिकारी वक्त पर नहीं पहुंचते हैं, क्या मजबूरी होती है, क्यों वो सिस्टम में काम नहीं करते हैं, क्यों वो सबसे ऊपर अपने आप को समझते हैं। मुख्यमंत्री फटकार लगाते रहे, निर्देश देते रहे, नोटिस पर नोटिस मुख्य सचिव जारी करते रहे, लेकिन फिर भी इसका कोई असर नहीं होता है, क्योंकि सचिवालय का ये हाल है। सचिवालय का जो सच है वो आप देखिए, सभी जितने भी प्रमुख सचिव हैं उनके केबिन 12 बजे तक खाली मिलते हैं। वहां पर बड़े ही आराम से लोग अपने घर से उठकर और फिर दफ्तर में आते हैं काम करने के लिए। ऐसे में उत्तर प्रदेश का विकास कैसे होगा, फाइलें कैसे निपटाई जाएगी, ये एक चिंता का विषय है। लेकिन इस पर के न्यूज की तरफ से जब लगातार पहल की गई, कोशिश की गई मंत्रियों से प्रतिक्रिया लेने की, तो मंत्री ने भी इनकार कर दिया। सुमित पाठक जुड़ गए हैं लखनऊ से एक दर्शक, अपनी राय दीजिए। हेलो सर, ये आजकल यूपी में जितने कार्यालय हैं सभी कार्यालयों में बहुत ही लापरवाही से काम होता है। पहली बात, कोई भी काम कराने आप जाइए तो आसानी से होना है ही नहीं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आसानी से कोई काम नहीं होता है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। भ्रष्टाचार का भी आलम है, ये तो है ही, लेकिन कम से कम अधिकारी समय से तो पहुंचे। समय से पहुंचने के बाद ही कुछ बात सुनी जाएगी, कुछ काम भी होगा। लेकिन जब समय से ही नहीं पहुंचेंगे तो काम कैसे होगा। और यही वजह है कि जनता लगातार इस बात को लेकर शिकायत करते हैं कि उनका काम जल्द नहीं होता है, यानी उनकी बातें नहीं सुनी जाती है। सचिवालय का सच देखिए, किस तरह से अधिकारी पहुंचते हैं ऑफिस। 9:30 और 10 के बीच में पहुंचना होता है, यानी 9:30 बजे निर्धारित किया गया है, लेकिन कभी भी अधिकारी 9:30 बजे नहीं पहुंचते हैं। 12 बजे से पहले लगभग अधिकारी नहीं पहुंचते हैं, कुछ एक को छोड़कर। और कर्मचारियों का भी यही हाल है, क्योंकि जब अधिकारी नहीं पहुंचते तो कर्मचारी क्यों पहुंचेंगे। ऐसे में काम कैसे होगा। हमारे साथ लगातार मेहमान बने हुए हैं। जगन्नाथ सिंह जी से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि रिटायर्ड IAS हैं, वो भी सचिवालय में भी काम किए हैं, जिला में भी काम किए हैं। वहां की जो तस्वीरें सामने आती है या फिर वहां जो व्यवस्थाएं होती है वो क्यों इस तरह से होती है। जगन्नाथ सिंह जी, जैसे कि कई दर्शक ये शिकायत कर रहे थे इस बात को लेकर कि किसी भी सरकारी दफ्तर में आप चले जाइए तो वहां का यही हाल है। आप भी जिले में रहे हैं, आप सचिवालय में भी रहे हैं, एक सरकारी स्कूल तक में शिक्षक समय से नहीं आते हैं। ये क्या है, ये अव्यवस्था है या फिर उन्हें डर नहीं है, भय नहीं है? हाँ, जब उनको दंड नहीं मिलेगा तो उनका भय तो बिल्कुल नहीं होगा। दंडात्मक जब कार्रवाई होती है तभी भय व्याप्त होता है। जी, जनपदों में मैं रहा हूँ, और तो मैंने तो नियम बना दिया था कि 10:10 तक अटेंडेंस रजिस्टर्ड सामने आ जाए। ये जिसने दस्तखत नहीं किया है, चाहे वो वहाँ बैठा हुआ है, उसको मौखिक वार्निंग मिल जाती थी। 2 दिन इस तरीके से इसका रिपीटिशन हुआ तो उसको लिखित चेतावनी, और 3 दिन ऐसा हुआ तो उसको उसके 1 दिन की अनुपस्थित उसको मार्क कर दिया जाता है या उसकी छुट्टी काट ली जाती थी। तो मतलब इससे लोग भय है। तो मैंने कभी नहीं देखा शुरू से लेकर आकर के, सचिवालय में भी 11-12 साल काम किया, कि मेरा अधीनस्थ कोई व्यक्ति मैं समय पे जाता था
और कोई ऐसा अधिनियम नहीं था कि जो समय पे ना आता हो। तो केवल ये निर्भर करता है उस नियंत्रक अधिकारी के ऊपर कि वो कैसा उदाहरण प्रस्तुत करता है और नियंत्रण की उसकी प्रक्रिया क्या होती है। और केवल आदेश देने से, फरमान जारी कर देने से और कोई डांट फटकार सुना देने से ही काम नहीं बनता है और वांछित परिणाम नहीं आता है। जी बिल्कुल। और लखनऊ से एक दर्शक सरोज जुड़ गए हैं, अपनी राय दीजिए। सर ये कह रहे हैं कि एक हमारी बहन है छोटी, तो अपनी सहायता कोष मंत्री जी के लगाए थे, मुख्यमंत्री जी के, और सारा काम हो गया डीएमओ सचिवालय में पंचम तल पर कागज रखा हुआ है, बाकी न कोई जो भी है अधिकारी वो नहीं आगे कागज बढ़ा रहे हैं, न पैसा दे रहे हैं सहायता के लिए। मेरी छोटी बहन ने अप्लाई किए थे मुख्यमंत्री जी से कि हमारी कुछ मदद हो जाए, इतनी सरकार बांट रहे हैं, बाकी पंचम तल पर कागज चला गया है, बाकी वहाँ कोई सचिवालय में हम लोग के गरीब आदमी को पहुँचने नहीं देते हैं। जी, लेकिन जब आप सचिवालय जाते हैं अधिकारी से बात करने के लिए तो क्या कहा जाता है? नहीं, ऊपर नहीं, आप लोग नहीं जा सकते हैं, तो केवल मुख्यमंत्री के आदमी जा सकते हैं और छोटे लोग नहीं जा सकते हैं। जी, ये कब से वहाँ पर फाइल लटकी हुई है? फाइल रखी हुई, 4 लाख की सहायता मांगी थी मेरी छोटी बहन। जी, लेकिन ये फाइल जो वहाँ पर लटकी हुई है वो कब से? हो गए, मतलब 1 महीना हो गया। जी, तो अभी क्या फिलहाल रिस्पांस क्या मिल रहा है? तो उनकी बच्ची पढ़ रही है ना, तो लोन लेके वो पढ़ा रही थी बैंक से, तो हॉस्टल और किताब कॉपी का पैसा नहीं जुट रहा था, तो उसने मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना किए कि सर हमें भी कुछ पैसे दे दीजिए, जो आपकी इच्छा हो जाए, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, 2 बच्ची पढ़ रहा है, कोई परिवार मदद नहीं कर रहा है, बैंक से भी लोन हो गया है बहुत ज्यादा, तो मदद मिल जाए। तो पंचम तल पर कागज है सचिवालय में, बाकी हम रोज जाते हैं, कल भी फिर जाएंगे सोमवार को, बाकी वहाँ कोई हमसे बात भी नहीं करता है, हमारी बहन से भी नहीं करती है, भगा देती है वहाँ, कहते कि इससे छोटे लोग नहीं जाते हैं इधर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो आम जनता है, जो वोटर है, जो सरकार से उम्मीदें बंधी हुई है, वो लोग जब वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें कह दिया जाता है कि आप लोग छोटे लोग हैं, आप नीचे रहिए। उन्हें अधिकारियों से मिलने तक नहीं दिया जाता है। महीनों से वहां पर फाइल लटकी हुई है, लेकिन उस फाइल को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। गरीबी के हालात में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि वहां से कुछ मदद, और मुख्यमंत्री लगातार ये अपील भी करते हैं, समाजवादी पार्टी सरकार हर किसी के लिए है और हर किसी के लिए उपयोगी है, लेकिन वहां के बाबू, वहां के अधिकारी, वहां के कर्मचारी उन लोगों को वहां तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। ऐसे में जनता का जो आक्रोश है वो तो फूटेगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया जगन्नाथ सिंह जी और आशीष सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सचिवालय पहुंचे और वहां पर एक एक चीज को लेकर जो सामने रखी है, जो केबिन देखा आपने, जो अधिकारियों के केबिन, जो पूरे सचिवालय में कर्मचारी वहां पर किस तरह से बैठते हैं, और वो जो तस्वीरें कैद की है, ये बहुत ही अच्छा रहा। और के न्यूज पर इससे हम लगातार दिखाते रहेंगे, सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे, और ये भी हम कोशिश करेंगे कि ये संदेश जाए सरकार के उन अधिकारियों तक जिन्हें 9:30 बजे का जो समय दिया गया है वो 12 बजे पहुंचते हैं, और वो समय से पहुंचे और काम भी करें। जो लोग, जनता लगातार जो शिकायतें कर रही है, सरकार की छवि जो खराब हो रही है, वो सरकार की छवि को धूमिल न करे। फिलहाल इतना ही। ताजा हम लोग देखते रहे के न्यूज। नमस्कार।